अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, एरर आइडेंटिफिकेशन एंड डिबगिंग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लार्व जो है हमारा लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम रेजोल्यूशन प्रॉब्लम, हमने उसको कंप्लीट डिस्कस किया था। किस तरह से उसको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से उसको रन किया जाता है, उसको में सोडो कोड किस तरह से लिखा जाता है, फ्लो चार्ट किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट नहीं किया तो पहले जाकर वो फर्स्ट लेक्चर अटैम्प्ट कर लें, इससे प्रीवियस वन वाला, तो आपको आसानी के साथ ही वाला लेक्चर भी समझ आ जाएगा। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कोड एडिटर में लिखते हैं, उसको रन करते हैं, उसमें रन करके देखते हैं कि उसमें अगर कोई इश्यूज आ जाएं, उसमें जाहिर सी बात है ये एक्सपर्ट ही लिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है, कोई ह्यूमन एरर आ जाता है, कोई कंप्यूटर एरर आ जाता है। ठीक है, कोई ना कोई इशू उसमें आ जाता है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने उसको रिजॉल्व करके उसको जो है हमने उसको फाइंड करके उसको सॉल्व करना होता है। ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें एरर आइडेंटिफिकेशन एंड डिबगिंग के अंदर। ठीक है, व्हेन वी राइट एल्गोरिथम और क्रिएट फ्लो चार्ट इन लार्व वी समटाइम मेक मिस्टेक कॉल्ड एरर और बग्स। ठीक है, लार्व सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए जब हम सोडो कोड लिखते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उनमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिनको हम एरर और बग्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में या एल्गोरिथम में कोई इशू आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको हम बग्स भी बोलते हैं और एरर भी बोलते हैं। दीज मिस्टेक कैन प्रिवेंट आवर एल्गोरिथम फ्रॉम फंक्शनिंग करेक्टली। ये हमारे एल्गोरिथम को रोकते हैं कि वो सही से परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि अगर उसमें कोई इशू होगा तो उसमें जाहिर सी बात है उसकी आउटपुट भी अफेक्ट करेगी। हम उसको इनपुट कुछ देंगे, वो आउटपुट में भी हमारा एरर आएगा, उसमें हमारी जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी उसमें। ठीक है, आउटपुट जो हमारी वो ठीक नहीं होगी। तो इसके अंदर जो है हमारे पास एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग टेक्निक क्या है कि इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें मदद करता है कि हम उसमें से जो हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं या कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें से जो कोई एरर है उसको फाइंड करें और फाइंड करके उसको रिजोल्व करके हम अपना जो है डिज़ायर रिजल्ट हासिल करें। एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग आर द प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड एंड फिक्स दीज एरर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बॉटम के अंदर शो हो रहे होते हैं जो आपके डिफरेंट आपकी जो है आउटपुट, उसमें कोई इशू हो, कोई एरर हो या उसके आउटपुट में कोई मिस्टेक हो, या आउटपुट आपकी यहाँ बॉटम में लार्व सॉफ्ट के अंदर शो हो रही होती है। अब टाइप्स ऑफ एरर देखते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास जो है, 3 टाइप्स हमारी जो हैं एरर हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं लार्व सॉफ्टवेयर के अंदर, या हम कोई भी कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर हमारा ऐसा एरर होता है जो ग्रामेटिकली एरर हमें फेस करना पड़ता है कि हमने उसमें से कैपिटल लिखना था, इस तरह अगर इफ़ लिखना था, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप स्मॉल इफ़ लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। यहाँ आपने उसमें कोई सिंबल जो है वो पैरेललोग्राम यूज़ करना था तो आपने डिसीजन मेकिंग का कर दिया। ठीक है, अगर आपने रेक्टेंगल करना था तो आपने दूसरा सिंबल यूज़ कर दिया, तो ये क्या है, आपका सिंटैक्स एरर है। ठीक है, इसको आप इजी तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो एरर हमारे पास लॉजिकल एरर है उसको फाइंड करना इतना आसान नहीं है। These occur when we write something incorrectly in our algorithm or flowchart, for example missing a step or using the wrong symbol। ठीक है, ये एरर जो है हमें फेस करना पड़ते हैं। तो सिंटैक्स एरर हमारा जो है वो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकली मिस्टेक जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास सिंटैक्स एरर होता है। सेकंड हमारे पास आता है रन टाइम एरर। ठीक है, ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमें फेस करना पड़ता है कि उसमें आप रॉन्ग इनपुट दे देते हैं कि आप उसके अंदर जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कोई इलीगल ऑपरेशन यूज़ कर, मतलब आप यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7 को 0 से डिवाइड कर दिया, कोई वैल्यू आया उसको आपने जो है वो 0 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इलीगल ऑपरेशन है क्योंकि वो तो मैथमेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है। दिस हैपन व्हेन द एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ट्राइंग टू परफॉर्म एन इम्पॉसिबल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग बाय 0। किसी भी वैल्यू को आप जो है वो डिवाइड कर दें 0 से, तो ये आपका इलीगल ऑपरेशन है, तो ये रन टाइम में आपको उधर ही प्रोग्राम आपका स्टक हो जाएगा, नेक्स्ट आपका नहीं चलेगा। लेकिन सिंटैक्स एरर जो है वो आप ग्रामेटिकली एरर होगा, उसमें आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन हाफ चल जाएगा, हाफ का जो इशू है वो आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो है रन टाइम एरर, इसमें आपने इलीगल ऑपरेशन किया, जैसे ही इलीगल ऑपरेशन ये आपका रन टाइम एरर आएगा, आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टक हो जाएगा, नेक्स्ट आपका एल्गोरिथम जो है वो रन नहीं होगा। थर्ड वन हमें कौन सा एरर फेस करना पड़ता है, लॉजिकल एरर। ठीक है, लॉजिकल एरर कौन सा आपके पास होता है, ये आपका एक ह्यूमन एरर होता है जो मिस्टेकनली आपने
सूडो कोड या फ्लो चार्ट या किसी भी प्रोग्राम जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर कर दें। फॉर एग्जांपल आपने उसमें क्या करना था कि उसमें आपने जो है एडिशन करनी थी वैल्यू कोई, तो आप क्या कर देते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया मिस्टेकनली आपने जो है ह्यूमन एरर वहाँ पे आपने कर दिया। तो आप जब आपको इसकी भी रन हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि आउटपुट तो आपको मिल जाएगी, वो तो आपको एडिशन से रिजल्ट चाहिए था ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन से भी वो रन हो जाएगा क्योंकि वो कोई इशू नहीं है। उसने एल्गोरिथम ने तो वो आउटपुट आपसे इनपुट लिया जी, माइनस कर दें तो उसने माइनस करके आपको आंसर दे देना है। जब आपके पास आउटपुट आएगी, जब आपके पास डिज़ायर रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर आप देखेंगे दोबारा उसको ड्राई रन करके देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि ये लॉजिकल एरर है। दीज आर मिस्टेक इन द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम दैट कॉज इट बिहेव इनकरेक्टली, ठीक है, यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन अ डिसीजन स्टेप। क्या आप डिसीजन स्टेप के अंदर दूसरी एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि आप रॉन्ग कंडीशन यूज़ कर लें डिसीजन स्टेप के अंदर। तो ये 3 एरर से ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वैसे सिंपल अलग-अलग भी आ सकता है आपके पास लॉजिकल एरर क्या होता है, या डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एरर या सिंटैक्स एरर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सिंटैक्स एरर आर द इजीएस्ट टू फाइंड बिकॉज द लार्ज टूल यूजली पॉइंट आउट देम, ठीक है, जो आपका लार्ज टूल है इसके अंदर सूडो कोड आप फ्लो चार्ट रन करते हैं, इसमें आप जो है वो इजीली से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट आउट कर देता है कि इस लाइन में आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है। और एवर लेकिन लॉजिकल एरर जो है वो आपका हार्डेस्ट टू फाइंड है, ये आपको मुश्किल से फाइंड करना पड़ता है क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो रन हो जाता है लेकिन आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलता, तो उसके ज़रिए से जो है आप फाइंड करते हैं, आउटपुट के बाद देखते हैं कि कहाँ पे मैंने गलती की है। एडिशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो इस तरीके से जो है वो लॉजिकल एरर जो है हार्डेस्ट टू फाइंड है, इसलिए वो मुश्किल से हमें मिलता है। डिबगिंग टेक्निक, डिबगिंग टेक्निक क्या होती है, नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक। डिबगिंग टेक्निक आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आपने जो है वो एरर को ढूंढना होता है, एरर को ढूंढ कर उसको जो है आपने रिजोल्व करना होता है और अपना एल्गोरिथम में से जो है डिजायर रिजल्ट वो आपने लेना होता है, ठीक है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन एन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। कि आपके पास जो एल्गोरिथम है जो आप लिख रहे हैं, जो आप रन कर रहे हैं, उसके अंदर जो या फ्लो चार्ट है उसमें आपने देखना है कोई भी एरर है उसको फाइंड करना है, तो फाइंड करके आपने उसको फिक्स करना है, उसको रिजोल्व करना है और जो है अपना डिजायर रिजल्ट हासिल करना है। डिबगिंग टेक्निक जो है हमारे पास उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम जो है अप्लाई करते हैं और अपना डिजायर रिजल्ट अपने जो है उसमें कोई इशू जो एरर होता है उसको ढूंढकर उसको फिक्स करते हैं और अपना जो है डिजायर रिजल्ट हासिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है ट्रेस द स्टेप, कि आप 1 बाय 1 हर एल्गोरिथम है या आपका फ्लो चार्ट है, हर स्टेप को आप ड्राई रन करके देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कहीं मैंने जो है रॉन्ग वैल्यू तो नहीं यूज़ कर दी या मैंने कोई सिंबल तो नहीं गलत इस्तेमाल कर दिया, तो वो आपने 1 बाय 1 उसमें चेक करना होता है कि उसमें कोई सिंटैक्स एरर है या आपने वो लॉजिकल एरर कर दिया या रन टाइम एरर उसमें कोई कर दिया। Go through each step of your algorithm or flowchart to see identify where it goes wrong, कि कहाँ पे मेरी गलती हुई। यूज़ कमेंट, जब आपने जो है वो एल्गोरिथम लिख रहे हैं या फ्लो चार्ट आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने कमेंट लिखते जाना है कि इसके अंदर कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये फार्मूला मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से जो है वो आपको आसानी रहेगी कि ये जो वाली लाइन है मैंने किस लिए लिखी है। राइट कमेंट्स और नोट्स इन योर एल्गोरिथम टू एक्सप्लेन व्हाट ईच पार्ट इज सपोज टू डू, दिस कैन हेल्प यू स्पॉट मिस्टेक्स। कि हर लाइन पे जब आप कमेंट दे देंगे कि ये लाइन मैंने किस जो है वो कैलकुलेशन के लिए लिखी है या किस मकसद के लिए लिखी है, तो आपको पता चल जाएगा, फिर आपके पास आसानी हो जाएगी कि ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है तो इसमें मैंने कौन सी मिस्टेक की है, अगर वो मिस्टेक की है तो मैं उसको रिजोल्व कर सकूँ। चेक कंडीशन, जो आपने कंडीशन लगाई हुई है डिसीजन, जो मतलब आपके पास जो डिसीजन मेकिंग होती है कि एक से ज़्यादा जो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आ रही होती हैं, तो उसमें आपने कंडीशन चेक करनी होती है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपने फॉल्स कर दिया या वहाँ ट्रू होना था या फॉल्स होना था, तो आपने ट्रू कर दिया, ट्रू होना था फॉल्स कर दिया, तो आपने कंडीशन चेक करनी है। श्योर दैट ऑल कंडीशंस इन डिसीजन स्टेप आर करेक्ट। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है सारी जो है वो स्टेप जो है आपके वो ठीक यूज़ हो रहे हैं, उसमें कोई आपने कंडीशन गलत तो नहीं यूज़ कर दी। सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, अब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको आपने क्या करना है, स्मॉलर पार्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसको जो है स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है, ठीक है। ब्रेक डाउन द एल्गोरिथम इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड टेस्ट ईच पार्ट सेपरेटली, ठीक है। हर स्टेप को आपने जो है वो उसमें ड्राई रन करके देखना है। अगर एडिशन हो रहा है तो उसमें कोई आपने जो है डमी वैल्यूज रख के देखनी है कि ये एडिशन ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वैल्यू में आपने देखना है कि उसमें आपने इशू तो नहीं क्रिएट किया हुआ कि उसमें कोई फार्मूला आपने गलत लगा दिया, प्लस करना था माइनस कर दिया, माइनस करना था प्लस कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप आपने जो है पूरे एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट को आपने देखना है और उसमें से आपने एरर ढूंढ के निकालना है।
ठीक है। कॉमन एरर मैसेजेस इन लैब, आप प्रोग्राम लिखते हैं, सूडो कोड आपने लिख लिया या आपने फ्लो चार्ट बना ली, तो उसमें जो अब आप रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं या कंपाइल करते हैं, तो आपको 3 तरह की जो प्रॉब्लम है उनको फेस करना पड़ सकता है। उसमें आप जो है कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर सकते हैं, या आप उसमें कोई वेरिएबल है उसको वो अनडिफाइंड रह जाता है, आप डिफाइन नहीं कर पाते, या उसमें कोई ऑपरेशन ऐसा होता है जो इलीगल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर देते हैं। तो ये 3 तरह के स्टेप होते हैं मिसिंग स्टेप, जिसमें आप कोई ना कोई स्टेप जो है वो छोड़ देते हैं, उसको जो है स्किप कर देते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल, यू आर यूजिंग अ वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड येट, कि आप उसको कॉल तो कर लेते हैं लेकिन उसको आपने पहले से डिफाइन नहीं किया कि उसका कोई वेरिएबल है कि यूज़र से इनपुट लेनी है, या मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसको आपने जो है आइडेंटिफाई नहीं किया लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है। इनवैलिड ऑपरेशन, यू ट्राइंग टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन दैट इज़ नॉट अलाउड लाइक डिवाइडिंग बाय ज़ीरो, कि आप ऐसा जो है काम कर लें उसमें कि जिस तरह आप जो है इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो कि उसमें आप 7 को या कोई भी नंबर है उसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या इनवैलिड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं। या आप डिसीजन मेकिंग सिंबल की जगह को पैरेललोग्राम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो कोई गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉन्ग आप जो है सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको इनवैलिड ऑपरेशन की मद में जो है आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो ये जो है 3 कॉमन टाइप्स के एरर थे। इसके अलावा भी आप जो है आपको मेजॉरिटी ऑफ एरर्स फेस करना पड़ेंगे, लेकिन जो है हमने 3 तरह के जो एरर है उसको जो है वो सिंटैक्स एरर है या रन टाइम एरर है या लॉजिकल एरर है, इनको तीनों को हमने कैटेगराइजिकली जो है वो हमने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। उनके अंदर जो है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो एरर हैं वो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। उसमें आप कोई भी आप समझ लें कोई वेरिएबल मिस कर देते हैं, या आपको उसकी जगह कोई सिंटैक्स है ग्रामेटिकल इशू आ सकता है, उसमें कोई आप लॉजिक में गलती कर रहे हैं, कोई प्लस करना था माइनस कर रहे हैं, या माइनस करना था मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिफरेंट तरह के जो है उसमें ग्रामेटिकली भी इशू आ सकते हैं। इलीगल ऑपरेशन भी या ह्यूमन एरर या किसी कंप्यूटर का एरर भी आपको आ सकता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तब तक की मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।